आप हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टी एस एग्री अकेडमी में। हम लाए हैं आप सभी के लिए जो आपका अभी एग्जाम हुआ है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, उसका फुल सोल्यूशन। दोस्तों आज सोल्यूशन लाने में थोड़ी सी देरी हो गई तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि हमें कुछ काम पड़ गया था इसलिए। मगर आपका जो सोल्यूशन है बिल्कुल सटीक सोल्यूशन हमारे पास सीरीज है रोज़ की तरह एक। तो चलते हैं हम लोग बिना किसी देरी के अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तब तक आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों हमें पहला क्वेश्चन दिया गया था कि किटजिन एवं हिनोसॉन कवकनाशियों का प्रयोग किस रोग के नियंत्रण के लिए किया जाता है। किस रोग के लिए किया जाता है दोस्तों? किया जाता है ऑप्शन डी रहेगा हमारा भूरा धब्बा रोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन डी रहेगा हमारा भूरा धान का भूरा धब्बा रोग। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड रहेगा कि पादप रोग प्रबंधन के प्रमुख सिद्धांत हैं क्या है दोस्तों? बहियार बहिर्विषण और अनुमूलन तथा औलादी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया है कि ऑटोक्लेव में निर्जलीकरण का तापमान होता है। दोस्तों ऑटोक्लेव में निर्जलीकरण का तापमान क्या होता है? वो होता है 121.6। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। इसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है DDT के कीटाणुनाशी गुण की खोज किसने की थी? दोस्तों किसने की थी? वो की थी पाम मुलर ने। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। इसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में हमें दिया गया है कि साइलेंट स्प्रिंग प्रसरण को प्रतिपादित किया था। किसने किया था दोस्तों? प्रतिपादित किया था वो किया था हमारे ऑप्शन नंबर बी रेचल कार्सन ने। ऑप्शन नंबर बी राइट है क्वेश्चन नंबर 5 का। इसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में हमें दिया गया है कि जीवाणु रोगों को किन रसायनों के प्रयोग से नियंत्रित किया जाता है। किन रसायनों के प्रयोग से किया जाता है दोस्तों? वो कहते हैं एंटीबायोटिक्स यानी प्रतिजैवी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। इसके चलते क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है निम्नलिखित में से किस माइक्रोबियल एजेंट को व्यावसायिक रूप से जैविक नियंत्रण के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसे किया जाता है दोस्तों? किया जाता है ट्राइकोडर्मा विरिडी का। ट्राइकोडर्मा विरिडी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में जो हमें 8 दिया गया है कि बोर्डेक्स पेस्ट तैयार किया था। बोर्डेक्स पेस्ट किसने तैयार किया था दोस्तों? वो तैयार किया था मिलार्डे ने। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा मिलार्डे ने, ठीक है। इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया है कि रसायन जिसमें विषाणु रोग कारकों को मारने की क्षमता होती है क्या कहते हैं उसे? क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा विषाणुनाशी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा क्वेश्चन नंबर 9 का, ठीक है। इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10 में दिया गया है कि सबसे पुरातन कवकनाशी कौन सा है दोस्तों? वो है हमारा सल्फर। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में 11 में दिया गया है जिंकेम में संश्लिष्ट है दोस्तों क्या है? वो है जिंक। ऑप्शन ए राइट, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 11 का, ठीक है। दोस्तों आप सभी लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 12 है कि केराथिन कवकनाशी से प्रभावी नियंत्रण होता है। किसका होता है दोस्तों? वो होता है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 12 का। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा ऑप्शन मुरद पाइड्री मिल्डू का चूड़ आसिता रोग का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 होगा। 13 में दिया गया है कि चौबतिया पेस्ट बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था दोस्तों? वो बनाया हमारा इंडिया यानी कि भारत में। ऑप्शन सी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 13 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया जीवाणु को मारने वाले विषाणु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? वो कहलाते हैं जीवाणुभोजी। ऑप्शन सी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 14 का। इसका चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में हमें दिया गया है कि गेहूँ में स्थलकंठ के नियंत्रण के लिए सौर ऊर्जा उपचार किसके द्वारा दिया गया था? किसके द्वारा दोस्तों? वो है लूथरा सट्टर के द्वारा। ऑप्शन बी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 15 का। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में हमें दिया गया है कि आर्थिक देहली स्तर सदैव होता है दोस्तों। वो होता है EL लेवल से निम्न। ऑप्शन ए राइट होगा, ओके दोस्तों। इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया है कि गेरुई रोग का प्रभाव नियंत्रण किया जाता है। गेरुई रोग का प्रभाव नियंत्रण दोस्तों किससे किया जाता है? वो किया जाता है क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्लांट वैक्स के द्वारा, ठीक है। प्लांट वैक्स के द्वारा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 17 का। इसको चलते हैं क्वेश्चन 18 में दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी कवकनाशी का बीज उपचार में प्रयोग नहीं किया जाता दोस्तों? किसका नहीं किया जाता है? वो किया जाता है मैंकोजेब का। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा मैंकोजेब का, ठीक है। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया सर्वांगी कवकनाशी सर्वप्रथम विकसित किया था। सर्वांगी कवकनाशी दोस्तों किसने विकसित किया था? वो किया था प्रिवेस्ट ने। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा प्रिवेस्ट ने, ठीक है। सॉरी दोस्तों आंसर गलत हो गया, नहीं इसका आंसर हमारा प्रिवेस्ट ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन ए राइट होगा प्रिवेस्ट ने, ठीक है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में हम दिया गया है कि गन्ने के टुकड़ों को गर्म जल उपचार विधि से प्रबंध करते हैं। कैसा प्रबंध करते हैं दोस्तों? वो है 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक। ऑप्शन ए राइट होगा क्वेश्चन नंबर ए का, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में 21 नंबर हमें दिया गया है कि
पौधों में पौधे के भाग अथवा अनुपात जो रोगों ग्रस्त है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं रोग। क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर है वो कहते हैं रोग व्यापकता, ऑप्शन सी बी राइट होगा, रोग व्यापकता ऑप्शन बी 21 का। इसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है अरहर में ज्वार की मिश्रित फसल करने से व्यापक कम होता है, रोग व्यापक कम होता है दोस्तों, क्या कम होता है, वो होगा ऑप्शन नंबर बी उकठा तथा अरहर बंधता। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा, आप जो ए और बी दोनों, ठीक है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में हमें दिया गया है कि गर्मी की गहरी जुताई करना स्पेंज और संगता कम करने की प्रयोजित विधि है दोस्तों, किसके लिए की जाती है, वो की जाती है मृदाजनित रोग कारकों को खत्म करने के लिए, ऑप्शन बी राइट होगा। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में दिया है कि IDP एक्ट कब लागू हुआ दोस्तों, वो लागू हुआ था सन 1914 में, IDP एक्ट 1914 में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में दिया है उकठा रोग प्रबंध करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है दोस्तों, वो अपनाई जाती है फसल चक्र, रेजिस्टेंस वैरायटी तथा गर्मी की अधिक जुताई, ऑप्शन डी राइट होगा हमारा ऑल ऑफ एबव। ओके, 25 का ऑप्शन डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में दिया है किसी दूसरे प्रक्षेत्र से पौधों के पदार्थों बीज पर आयात निर्यात पर पूर्णतः प्रतिबंध हो जाता है तो उसे कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं क्वारंटाइन, ऑप्शन ए राइट होगा क्वारंटाइन, ठीक है। नेक्स्ट होगा कि निम्नलिखित में से कौन सी रोग मानक की विधि नहीं है, रोग मानक की विधि नहीं है दोस्तों, वो है रोग वृद्धि घेरा, ऑप्शन सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 27 का, इसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया है कि संगरोध का शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों, वो है 40 दिन, ऑप्शन ए राइट होगा क्वेश्चन नंबर 28 का। इसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में दिया गया है गर्म जल बीज उपचार विधि के अंतर्गत आती है दोस्तों, किसके अंतर्गत आती है, वो फिजिकल मेथड, ऑप्शन ए राइट होगा फिजिकल मेथड, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में दिया है कि भारतीय पादप रोग विज्ञान के जनक कौन है दोस्तों, वो है E.J. बटलर, ऑप्शन बी राइट होगा E.J. बटलर। क्वेश्चन नंबर 30 का, इसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा स्थानिक रोग है जो का उदाहरण है दोस्तों, वो है आलू पोटैटो वाट, ऑप्शन ए राइट होगा आलू की वाट, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा रोग अंत बीज रोग जनित है दोस्तों, वो है लूज स्मट, ऑप्शन ए राइट होगा लूज स्मट, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में हमें दिया गया उकठा रोग है दोस्तों, उकठा रोग क्या है, उकठा रोग जो है वो मृदाजनित रोग है, ऑप्शन बी राइट होगा। इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी सर्वांगिक कवकनाशी है दोस्तों, कौन सी सर्वांगिक कवकनाशी है, क्वेश्चन नंबर 34 का जो करेक्ट आंसर होगा वो है कैप्टान, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा कैप्टान, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में हमें दिया है कि थीरम के सामान्यता बीज उपचार हेतु करते हैं किसके दोस्तों, 2 से 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम, अगर यहाँ 2.5 दिया गया है 2.5 ग्राम, तो ऑप्शन ए राइट होगा, ठीक है, पर केजी के हिसाब से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आयरिस महामारी का कारण था दोस्तों, क्या था, वो था फाइटोपथोरा, ठीक है, फाइटोपथोरा, ऑप्शन सी राइट होगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कि बंगाल महामारी यानी बंगाल फेमाइन जो आई थी दोस्तों, कब आई थी, वो थी 1943, ऑप्शन बी राइट होगा 1943, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट होगा बंगाल महामारी का कारण कितने लोगों की मृत्यु हुई, समथिंग दोस्तों 5 मिलियन, ओके 5 मिलियन, ठीक है दोस्तों। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में हमें दिया है कि एक बीज जो आर्थिक नुकसान करता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं पीड़क यानी कि पेस्ट, ऑप्शन सी राइट होगा हमारा। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है कि जब कोई रोग व्यापक रूप से सम्मिलित नियतकालीन में फैलता है तो कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों, वो कहलाता है वैश्विक। 40 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी व्यापक रोग एपिडेमिक डिजीज, ठीक है, ऑप्शन बी राइट होगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे कि बीटा वैक्स रोग का प्रभावी रूप से नियंत्रित करते हैं, किसका करते हैं, वो करते हैं हम लोग लूज स्मट का, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ओके, ठीक है। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में हमें दिया गया है कि पादप रोग प्रबंध सिद्धांत जिसमें एक क्षेत्र में रोग कारक का प्रवेश रोक दिया जाता है, क्या कहलाता है दोस्तों, कहलाता है क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा बहिष्करण यानी कि इलूसियन, ठीक है, एक्सुलूसियन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 दिया गया है क्षैतिज प्रतिरोधी नियमित होता है, क्षैतिज प्रतिरोधी नियमित होता है, किससे नियमित होता है दोस्तों, होता है ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा गैर टिकाऊ ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा आलाप दी, ठीक है, एकल जीन से या दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 43 दिया गया है कि क्षैतिज प्रतिरोध नियमित होता है दोस्तों, वो होता है एकल जीन से, ठीक है, ऑप्शन ए राइट होगा मैनी जीन्स, ऑप्शन ए 33 का। इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में दोस्तों 44 में दिया है ऊर्ध्व प्रतिरोधी को यह भी कहते हैं, ऊर्ध्व प्रतिरोधी क्या कहते हैं दोस्तों, वो कहते हैं गैर टिकाऊ
एकोधवी तथा अनेक जीनी, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट, डी राइट होगा, ए और बी दोनों, ठीक है, ए और बी दोनों। चलते हैं क्वेश्चन 45 में दिया गया है करवेंडा जाइम बाजार में किस नाम से मिलती है दोस्तों, किस नाम से, तो मिलती है बीटावैक्स के नाम से, ऑप्शन ए राइट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बोर्डेक्स मिश्रण के भाग नहीं है दोस्तों, वो है सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा 46 का। दोस्तों 47 हमारा है कौन सा मृदा घूमक कवकनाशी है दोस्तों, वो है हमारा फार्म एल्डिहाइड, ऑप्शन डी राइट है, फार्म एल्डिहाइड। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया है कि ओमाइसिटीज कवक के प्रबंध के लिए अनुशंसित कवकनाशी है दोस्तों, वो कौन सा है। 48 का जो करेक्ट आंसर है वो हमारा है ऑप्शन नंबर सी रिडोमिल, ऑप्शन नंबर सी 48 का ऑप्शन सी राइट है। चलते हैं क्वेश्चन 49 में दिया गया है कि जब रोग कारक अपना जीवनचक्र एक से ज़्यादा पौधों पर पूर्ण करता है तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, इसे कहते हैं हम लोग हेट्रोसियस, ऑप्शन बी राइट होगा हेट्रोसियस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा कि 50 जीवाणुभोजी जीवाणु है दोस्तों, वो है डेडो वाइफ्रियो, ऑप्शन ए राइट होगा, डेलो वाइफ्रियो, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर हमारा 51 होगा। 51 में दिया है कि पौधों में रोगों को फैलने के अध्ययन को कहते हैं दोस्तों, वो कहते हैं एपिडेमियोलॉजी, ऑप्शन ए राइट होगा एपिडेमियोलॉजी। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया है खैरा रोग संबंध है, खैरा रोग का संबंध दोस्तों सभी लोग जानते हैं कि धान से है, धान से खैरा रोग का संबंध है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 53 है कि रोग कारक जो एक फसल की अवधि में कई रोग चक्र विकसित करते हैं क्या कहलाते हैं दोस्तों, वो कहलाते हैं बहुचक्रीय, ओके, बहुचक्रीय, ऑप्शन ए राइट होगा बहुचक्रीय, ठीक है, ऑप्शन ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 होगा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिजैविक कवक को नियंत्रित करती है दोस्तों, कौन सी करती है दोस्तों, वो करती है हमारी क्वेश्चन नंबर 54 का जो करेक्ट आंसर हमारा है वो है ऑप्शन नंबर ए ओरोफंगिंग। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में हमें दिया है कि विविधियाँ होती हैं दोस्तों, ये सभी विविधियाँ होती हैं, उपयुक्त ऑप्शन नंबर डी राइट होगा 55 का। चलते हैं 56 में दिया है रोग उत्पन्न करने वाले कारक को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, पैथोजन, ऑप्शन सी राइट होगा पैथोजन, क्वेश्चन नंबर 56 का पैथोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 दिया गया कि अच्छी कवकनाशी के गुण हैं, अच्छी कवकनाशी के गुण दोस्तों क्या हैं, वो हैं पौधों के लिए कम विषैली, कम सांद्रता, प्रभावशाली तथा विशेष रोग कारक के नियंत्रण के लिए, तो ऑप्शन डी राइट होगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 57 का। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है दोस्तों, वो है कवकभोजी विषाणु, ऑप्शन सी राइट होगा कवकभोजी विषाणु। दोस्तों आप सभी लोग मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम लोग अपने एक नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, हम जल्दी लाएंगे आपका दूसरा वीडियो जो आपका अगला एग्जाम होने वाला है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का, उसका फुल सोल्यूशन दोस्तों आज शाम को 7 बजे तक उसका फुल सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पादप रोग प्रबंध में कुल कितने सिद्धांत सम्मिलित हैं दोस्तों, वो है ऑप्शन 6, ऑप्शन नंबर 3 जो दिया गया है कि 6, ओके, ऑप्शन सी राइट होगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया है क्वेश्चन नंबर हमारा लास्ट 60 जो निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो क्लियर आंसर है वो मैं क्लियर बिल्कुल एकदम सटीक आंसर ये हमें क्लियर नहीं पता है, मगर मेरे हिसाब से जो होना चाहिए वो होना चाहिए उन्मूलन, एपिडेमिशियन जो है ये ऑप्शन फसल चक्र जो है उन्मूलन और फसल चक्र, ऑप्शन सी राइट होना चाहिए हमारे हिसाब से, मगर एक ऑप्शन हम क्लियर नहीं कर रहे हैं। ओके गाइस, तो मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। तब तक आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ओके।